वेलकम टू IMPS क्लासेस। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे 10 पार्ट हैं। हम लोग पहले 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऐसे 3-3 करके कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अब हम इसको देखेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। पहले क्वेश्चन का हल देखिए, कह रहा है एपी में ए बराबर 5 दिया है, मतलब कि प्रथम पद क्या दिया है 5। सर्वांतर डी बराबर 3, तो सर्वांतर 3 दिया गया है। और एन मतलब कि अंतिम पद कहिए या फिर यंत्र पद कहिए, वो क्या है 50 है। तो आपको यन का मान ज्ञात करना और यसन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इजी है, कैसे करना है देखिए। पहले है दिया है वो चीज लिखेंगे हम। दिया है क्या है ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और तथा ए एन बराबर 50। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। एन की वैल्यू पता करनी है, तो यहां से एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? ए एन बराबर 50 है, तो ए एन को क्या लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 और यहां डी बराबर 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पता है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू पता है आपको 3, तो यहाँ 3 बराबर 50। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा। 5 प्लस इसको गुणा करिएगा 3n माइनस 3 बराबर 50। ओके, अब देखो ये 5 माइनस 3, तो 3n प्लस 2 बराबर 50, तो 3n बराबर 50 माइनस 2। तो यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए। 3n बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 और n बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे का 3, तो यहाँ 3 1 के 3 तीछा कटा, तो n बराबर 16 हो गया। n बराबर क्या आ गया 16 आ गया। तो पहला आंसर आपको पता चल गया कि n की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी एक आंसर है, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब हम Sn की वैल्यू बताएंगे। देखिए Sn बराबर देखो n बटे 2 a प्लस ए एन, ये वाला हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, या फिर ये वाला फॉर्मूला, ये एस एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि अंतिम पद एल कहते हैं और वही ए एन होता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू आपको पता है 16 हो गया, 16 बटे का 2। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो ए की वैल्यू 5। ए एन की वैल्यू क्या है 50, ए एन की वैल्यू 50, तो ये काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 गुणते 50 5 55, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, तो ये आ गया एस एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला दोनों आपका आंसर है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पहला प्रश्न सॉल्व करना है। ये हमने आपको सारे स्टेप्स बता दिए। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे और हम आएंगे अब सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, कैसे होगा, काफी इजी है वो भी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन ए एन, ये भी एक एपी में ही है, इसको हम दूसरा लिख दिए ए 7, मतलब ए बराबर क्या दिया है 7, मतलब प्रथम पद क्या दे दिया है 7, और यहां पे दे दिया है ए 13 बराबर 35।
मतलब कि 13th पद क्या हो गया है आपका 35, क्या हो गया 35। आप इससे पूछ रहा है हमको डी बताइए और S13 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, S13 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे होगा, काफी इजी है। तो यहाँ आपको प्रथम पद पता है, ये पता है, तो हम यहाँ सर्वांतर मान लेते हैं, माना सर्वांतर बराबर डी। ठीक है, आप सर्वांतर क्या मान लिए, डी मान लिए। तो अब देखो ए 13 बराबर क्या हो गया 35, तो ये अच्छे से नहीं लिखा 13 ऐसे, ठीक है। तो A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 और यहाँ D बराबर 35। A का मान पता है, A का मान है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए, प्लस 13 में से 1 निकालेंगे तो 12 गुणित D बराबर 35। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ 12 गुणित D बराबर 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, तो यहाँ 12 गुणित डी बराबर 35 में से 7 निकालेंगे तो क्या होगा 28, और डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी का मान, यहाँ 4 सत्ते 28, 4 3 12, तो डी का मान आपको मिल गया डी बराबर 7/3, ठीक है। क्या आएगा 7/3, अतः सर्वांतर आपको पता चल गया, पहला आंसर आपको पता चल गया, ये वाला आंसर पता चल गया डी की वैल्यू। अब S13 चाहिए हमको, S13 बराबर क्या होगा 13/2, या फिर हम पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो n/2 और यहाँ पे a प्लस an, ठीक है, an। अब S13 चाहिए तो n की जगह पे क्या लिख देंगे 13, तो 13/2 a की वैल्यू क्या है 7 है, तो a की वैल्यू हमने 7 लिख दिया, और a 13, ठीक है। यहां तक आपको आया। अब S13 या 13/2 7 प्लस A13 का मान क्या है 35 है, A13 का मान क्या है 35 है। 13/2 7 और 35 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, तो यहाँ हम 42 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, तो यस 13 बराबर 13/2 गुणित 42, क्या हो गया 42। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 13 कम 13 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273। तो यस 13 की वैल्यू भी पता चल गई आपको, क्या है 273। इस तरीके से दोनों की वैल्यू आप याद करेंगे, डी का मान और यस 13 का मान, ठीक है। अब हम आते हैं आगे के प्रश्न में, 13वां प्रश्न, सॉरी 13वां तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। इसको आप नोट कर लिए होंगे मुझे आशा है, और आप अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट के साथ हो जाएंगे इस चीज़ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि इसमें दिया है कि एपी में ही A12 का मतलब 12वें पद की वैल्यू दे दिया है 37, और डी बराबर 3 दे दिया गया है, ए और यस 12 का मान ज्ञात करना है। काफी इजी है, इसमें प्रथम पद पूछ लिया है, तो यहां पे लिख देंगे माना प्रथम पद बराबर ए, और प्रथम पद क्या मान लिया ए मान लिया, और A12
बराबर क्या है 37 और डी बराबर क्या है 3 है। तो अब बताओ ए 12 बराबर क्या हो जाएगा, ए 12 बराबर 37 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 और यहाँ d बराबर 37। ठीक है, अब a का मान हमें नहीं पता लेकिन d का मान आपको पता है, d का मान 3 है। तो यहाँ पे आप प्रतिस्थापित करिए, 11 गुणते 3 बराबर 37। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा a प्लस 11 दिया 33 बराबर 37। अब यहाँ पे देखिएगा a का मान पता चल गया आपको, a बराबर 37 माइनस 33, a बराबर 4, a बराबर क्या हो गया 4। तो पहला आंसर आपको पता चल गया, a बराबर 4 होगा। अब हम आएंगे यस 12 का मान ज्ञात करना, यस 12 का मान। तो जैसे कि हम यस n का मान बताए हैं n बटे का 2 a प्लस ए एन, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ यस 12 लिखेंगे और जहां n है वहां 12 पुट कर देंगे, तो 12 बटे 2 a प्लस ए एन, ए हमको पता है अभी हमने निकाला 4 और ए एन मतलब कि a 12 की वैल्यू भी पता है 37। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 और यहाँ 37 प्लस 4 41, तो यहाँ 6 गुणते 41, तो यहाँ यस 12 बराबर 6 गुणते 41, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो क्या हो जाएगा 246। तो यस 12 का वैल्यू क्या हो गया 246। ये वाला दूसरा आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर। तो इस तरीके से हमने आपको तीनों प्रश्न बता दिए, आप इसको नोट करिएगा और अपने नोट्स में इसको कंप्लीट करिए और फिर इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को करेंगे।